हमने पिछली कड़ी में चर्चा की थी कि राजा अजय देव चौहान के बाद उसका पुत्र अर्णोराज अजमेर का स्वामी हुआ। अर्णोराज को आनाजी भी कहते हैं। अर्णोराज ईस्वी 1133 के आसपास चौहानों के सिंहासन पर बैठा तथा ईस्वी 1155 तक शासन करता रहा। वह भी अपने पूर्वजों की भांति शक्तिशाली शासक हुआ। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की। ईस्वी 1158 के नरहड़ लेख में विग्रहराज चतुर्थ के नाम के आगे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, श्रीमद तथा नाम के पीछे देवराज्य अंकित किया गया है। ये उपाधियां चौहानों द्वारा प्रतिहारों से छीनी गई थीं। इन उपाधियों से यह भी ज्ञात होता है कि इस काल में चौहान अपने विशाल साम्राज्य के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक थे। वस्तुतः भारतीय इतिहास में महाराजाधिराज तथा परम भट्टारक की उपाधियां सबसे पहले गुप्त शासकों ने धारण की थीं। गुप्तों की सत्ता बिखर जाने के बाद प्रतिहार शासकों ने गुप्तों की उपाधियों के साथ साथ परमेश्वर की उपाधि भी धारण की। उस समय चौहान प्रतिहारों के अधीन सामंत हुआ करते थे। प्राचीन भारत में यह प्रचलन था कि जब कोई राजा किसी अन्य राजा को जीत लेता था तो विजेता राजा पराजित राजा की उपाधियों को धारण कर लेता था। चूंकि चौहानों ने प्रतिहारों को पराजित किया था, इसलिए चौहानों ने प्रतिहारों की उपाधियां धारण कर ली। अजमेर के राजकीय संग्रहालय में उपलब्ध एक प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि राजा अर्णोराज ने उन तुर्कों को पराजित किया जो मरुस्थल को पार करके अजमेर तक आ पहुंचे थे। इस आक्रमण की तिथि ईस्वी 1135 अनुमानित की जाती है। मरुस्थल को पार करके आई तुर्कों की एक सेना ने पुष्कर को नष्ट कर दिया तथा उसके बाद वह अजमेर की तरफ बढ़ी। राजा अर्णोराज अजमेर पर बार बार हो रहे तुर्क आक्रमणों से तंग आ चुका था। अतः उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र करके तारागढ़ से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक विशाल मैदान में तुर्कों का भयानक संहार किया। इस संहार के कारण तुर्कों की विशाल सेना का इतना रक्त बहा कि पूरा मैदान रक्त से लथपथ हो गया। मांस के लोथड़ों से वहां भारी सड़ांध फैल गई। राजा अर्णोराज पुष्कर की पहाड़ियों से निकलने वाली चंद्रा नदी से एक नहर बनवाकर इस मैदान की तरफ लाया, जिससे सारे शव बहकर दूर चले गए। बाद में अर्णोराज ने इस स्थान की खुदाई करवाकर वहां की मिट्टी भी हटवा दी और पक्के घाट बनवाकर झील का निर्माण करवा दिया। जिस स्थल पर यवनों का रक्त गिरा था, उस स्थल को शुद्ध करने के लिए राजा अर्णोराज ने एक हवन किया तथा उस स्थान पर आना सागर झील बनाई। कुछ इतिहासकार इस आना सागर झील में लाई गई नदी को लूनी के रूप में तथा कुछ इतिहासकार बांडी के रूप में चिन्हित करते हैं, जो अजमेर के निकट नाग पहाड़ियों से निकलती हैं। जब कई दिनों तक पानी बहने से यह मैदान साफ हो गया, तब अर्णोराज ने इसके चारों तरफ विशाल पक्की दीवार का निर्माण करवाया। इस कार्य में उसने प्रजा की भी सहायता ली। जब यह झील बनकर तैयार हो गई, तब उसे पुष्कर की पहाड़ियों से निकलने वाले निर्मल जल से भर दिया। इस झील से अजमेर के लोगों तथा पशुओं के लिए पीने का जल उपलब्ध हो गया। एक विशाल सेना को भी इस क्षेत्र में लंबे समय तक बनाए रखना संभव हो गया। इस झील के कारण अजमेर नगर का विकास तेजी से हुआ। आना सागर झील भारत के सुंदरतम स्थानों में से एक है। अजमेर नगर की समृद्धि और विस्तार का जितना श्रेय तारागढ़ दुर्ग को जाता है, उससे कहीं अधिक इस झील को जाता है। इस झील के सौंदर्य पर मुग्ध होकर ही मुगलों ने अजमेर को इतना महत्व दिया। जहांगीर ने इस झील के निकट दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे अब सुभाष उद्यान कहते हैं। शाहजहां ने आना सागर झील के तट पर
संगमरमर की बारादरी बनवाई। इतिहास में उल्लेख मिलता है जब 18वीं शताब्दी ईस्वी में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने अजमेर पर अधिकार किया, तब वह भी आना सागर झील के किनारे बने महलों में रहता था। अंग्रेज तो इस झील के दीवाने ही थे। आज भी यह झील अजमेर नगर की पहचान बनी हुई है। राजा अर्णोराज चौहान ने मालवा के राजा नरवर्मन को परास्त किया तथा अपनी विजय पताका को सिंधु और सरस्वती नदी के प्रदेशों तक ले जाकर अपने वंश के महत्व को बढ़ाया। राजा अर्णोराज ने हरितानक देश तक अभियान का नेतृत्व करके अपनी पैतृक विजय भावनाओं के प्रति कटिबद्धता प्रकट की। इन विजयों से उसने पंजाब के कुछ पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार राजा अर्णोराज ने हरियाणा, दिल्ली तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले पर भी अधिकार कर लिया, जिसे तब वरणनगर कहते थे। राजा अर्णोराज सनातन धर्म का अनुयायी था, किंतु दूसरे धर्मों के प्रति भी उसमें संकीर्णता नहीं थी। उसने खतरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया तथा पुष्कर में भगवान वराह का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। राजा अर्णोराज के समय देवबोध तथा धर्मघोष नामक प्रकांड बौद्ध विद्वान हुए, जिन्हें राजा अर्णोराज ने सम्मानित किया। अगली कड़ी में देखिए, झूठी शान के लिए आपस में कट मरे चौहान और चौलुक्य।